नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सभी को एक बार फिर से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से रिवीजन किया जाए तेज़ी से। तो इसके पहले भी कई वीडियो में हमने बताया है कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आपको प्रारंभिक परीक्षा का रिवीजन बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता है और विषय पर भी पकड़ आसानी से बनाई जा सकती है। तो यह रणनीति बेहद ही उपयोगी है। तुलनात्मक अध्ययन से मेरा तात्पर्य है कि दो व्यक्तित्व के क्रियाकलाप को जो है उसको तुलना करना चाहिए और साथ में दो जो घटनाक्रम है उसका तुलना करना चाहिए। निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन एक बहुत ही उपयोगी और सार ग्रहित रणनीति है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसे हम देखते हैं कि अगर रिवीजन करना है तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म की तुलना हम करें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, तो महावीर का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गया के फल्गु नदी के किनारे। तो महावीर को एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करके और इसके अलावा हम देखें कि दोनों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसकी भी हम तुलना करें। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है, तो जिसका अनुपालन करके मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकलन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव आदि आदि। इसके अलावा हम देखते हैं कि महावीर जो है त्रिरत्न के बारे में बताते हैं, जिसके मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा निश्चित रूप से हम शानदार पकड़ बना सकते हैं और तेजी से रिवीजन करके हम विषय वस्तु को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। इसके अलावा अगर हम बुद्ध में देखें तो बौद्ध संगीतियाँ जो 4 है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह बिहार में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, यह सर्वविदित है। दूसरा, ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में जो बौद्ध संगीति हुई थी, वह जो संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली बिहार में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। और तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसके अध्यक्ष मोगल्लीपुत्तिस थे। और चौथी बौद्ध संगीति जो कि सीधे कश्मीर के कुंडल वन में हुई है, वह कनिष्क के शासनकाल में, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये सर्वविदित है कि इसी में जो है हीनयान और महायान का जो है आगे चल कर के बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। और हीनयान और महायान क्या है, अगर छात्र निरंतर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चीज़ को जानते होंगे। तृतीय बौद्ध संगीति में ही जो है अभिधम्म पिटक की रचना हुई है और प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। तो 3 पिटक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध के जो है। तो इस चीज़ को अगर हम लगातार तुलनात्मक अध्ययन करके पकड़ बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ है
तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में हुआ है। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि तुलनात्मक अध्ययन करके निश्चित रूप से हम चीज़ों पर बड़ी तेजी से पकड़ बना सकते हैं और बेहतर से बेहतर जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम सभी जानते हैं कि समय कम है और तेज़ी से रिवीजन करने की ज़रूरत है और लगातार प्रैक्टिस सेट बनाए रखने की ज़रूरत है। यही कामयाबी का सबसे सफल मूल मंत्र है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।